हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, हम हैं एस प्रो क्लासेज जो दे सफलता की एस% गारंटी। हम आपके लिए लाए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस प्रो क्लासेज में ग्रामीण विकास की क्लासेज, जो डेली थ्योरेटिकल क्लासेज होंगी, जो डेली आपको एस प्रो क्लासेज में मिलेंगी। ग्रामीण विकास उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है जो ग्राम संबंधित एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल और किसी भी स्टेट के एसआई, कांस्टेबल एंड कोई भी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, एमपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम हो, उसमें ग्रामीण विकास का काफ़ी अहम रोल होता है। क्योंकि हम जब जॉब पा के जब काम करने के लिए ज़मीन पे जाएंगे, अपने ऑफिस जाएंगे, तो हमें जितने भी काम करने होंगे वो ग्रामीण स्तर पे करने होंगे। तो फ्रेंड्स, हमें ग्रामीण विकास के बारे में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है पंचायती राज, और ये पहला चैप्टर है पंचायती राज ग्रामीण विकास का। तो हम बिना समय गंवाए आज स्टार्ट करते हैं अपने पंचायती राज के पहले वीडियो को। यदि हम बात करें भारत में पंचायती राज की, तो भारत में पंचायती राज मौर्य काल से मानी जाती है और इसका कुछ उल्लेख मुगलों के शासन काल में भी मिला है। लेकिन इसको रूल के रूप में लागू करने वाले भारत के लॉर्ड गवर्नर लॉर्ड रिपन, जो कि भारत में पंचायती राज के जनक भी कहे जाते हैं, लॉर्ड रिपन, इन्होंने सर्वप्रथम इसको भारतीय मुल्क में लाया था और इसे एक शक्ति प्रदान की थी पंचायती समाज को, पंचायती राज को। इसीलिए इनको भारत के पंचायती राज का जनक या पिता कहा जाता है। हम बात करें संवैधानिक रूप से पंचायती राज की, तो यह महात्मा गांधी जी की विचारधारा मानी जाती है पंचायती राज व्यवस्था, और इसको हमारे संविधान के आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में जोड़ा गया है। इसके गठन की बात कही गई है आर्टिकल 40 में, और इसके जो पहले मिनिस्टर बने थे वो एस.के. डे बने थे। ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है वनडे एग्ज़ाम के तहत, और ये पिछली बार यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में भी आया था, एस.के. डे। ये नाम रट लीजिए आप एस.के. डे के बारे में। एस.के. डे जो थे हमारे पंचायती राज के प्रथम मिनिस्टर बने थे, और ये गांधी जी की विचारधारा मानी जाती है, क्योंकि गांधी थे कि हमारे देश की जिस तरीके से हमारे देश की शहर की विकास हो रहा है, उस तरीके से हमारे गाँव का भी विकास हो, क्योंकि भारत में उस समय लगभग 60% जनसंख्या गाँव में निवास करती है, जो कि आज भी लगभग उतनी ही है। तो भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। ये थे उनकी कुछ मुख्य बातें पंचायती राज संबंधित, और हम इसका डिस्कशन करेंगे। एक ऐसी पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुछ समितियां बनी थी। इन्हीं समितियों में से क्वेश्चंस लगातार पुटअप होते आए हैं पिछले कुछ एग्जामों में। इसमें 5 समितियां बनी थीं, जो क्रमबद्ध हम आपको बताएंगे। जिसमें पहली समिति बनी थी बलवंत राय मेहता समिति 1956 में। तो इसका हम गहन अध्ययन करेंगे इस वीडियो में, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम बात कर लें पहले समीक्षा समिति की, तो पहली समीक्षा समिति जो बलवंत राय मेहता समिति सन 1956 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लाई गई थी। इस समिति ने 3 स्तर की पंचायतों की मांग की थी, जिसमें पहले स्तर की पंचायत थी ग्रामीण पंचायत या ग्राम पंचायत, दूसरी खंड पंचायत जिसे हम प्रखंड भी बोलते हैं या फिर ब्लॉक पंचायत, और जो तीसरी थी जिला पंचायत। इन तीनों अध्ययन करेंगे। और पहला जो गांव बना था पंचायती राज का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह 2 अक्टूबर 1959 को बागदारी भी इसे कई जगह पढ़ा गया है। यह नागौर जिला जो राजस्थान में पड़ता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण एड्रेस है एग्ज़ाम के थ्रू, और ये डेट तो आपको नहीं भूल सकता, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। यह गांधी जयंती के दिन इसको लॉन्च किया गया, क्योंकि यह गांधी जी की विचारधारा मानी जाती थी, इसलिए इसे उनके जन्म दिवस पे रखा गया इसके लॉन्चिंग डेट को। तो ये बागदौरी जो गांव का नाम था, जो पहली पंचायत बनी थी भारत की, स्वतंत्र भारत की, वो बागदौरी गांव थी, जो नागौर जिला में पड़ता है। तो यह जिला राजस्थान में स्थित है। तो ये पहली समिति थी B.R. मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दूसरी समिति के बारे में।
जब पंचायती राज को भारत के संविधान में ला दिया गया तो इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता पड़ रही थी, क्योंकि जिस उद्देश्य से पंचायती राज का गठन किया गया था वो हमारे ग्रामीण स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा था। तो इसके बाद हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने एक समिति बनाई जिसे अशोक मेहता समिति कहते हैं। यह सन 1977 के दिसंबर महीने में समिति की सिफारिश की गई थी। इस समिति ने अपने शोध पे कुल 132 सिफारिशों की मांग, 132, जी हाँ, ये काफ़ी बड़ी सिफारिशें थी, काफ़ी ज़्यादा लंबी सूची थी अशोक मेहता की समिति की। इन्होंने इनकी जो सिफारिशों में से 3 प्रमुख बातें निकल के आई, वो काफ़ी प्रमुख हैं। और एग्जाम की दृष्टि से जो BR मेहता समिति ने 3 स्तरीय चुनाव पंचायतों की मांग की थी, उन्होंने उसकी जगह 2 स्तरीय चुनाव की मांग की, 2 स्तरीय पंचायतों की मांग की। इसके बाद इन्होंने पंचायती चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया, यानी इन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को पंचायती राज चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, जिससे भारतीय पंचायतों की मांग बढ़े और इसे एक मजबूती से पृष्ठभूमि मिल सके, जिससे हमारे गांव की पंचायतें यदि मजबूत होंगी, उसमें कंपटीशन बढ़ेगा तो लोग अच्छा काम करेंगे। और जो अशोक मेहता समिति की सबसे बड़ी सिफारिश थी, सबसे प्रमुख सिफारिश मानी जाती है, वो SC/ST का आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, यहीं इसी सिफारिश में SC/ST का आरक्षण की मांग अशोक मेहता समिति ने की थी, वो भी उनकी जनसंख्या के अनुपात पे। तो यहीं से पंचायती चुनाव में SC/ST का आरक्षण मिलना आरंभ हुआ था। लेकिन यह सिर्फ एक मांग बन के रह गई, जिसे कभी भारतीय सरकार ने लागू नहीं कर पाई, इसे कानून नहीं बना पाई। और इसके बाद राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी एक समिति बनाई जो GVK राव समिति सन 1985 में बनी थी। तो इन्होंने पंचायती राज में नियमित चुनाव की मांग की थी, क्योंकि उस समय पंचायती के जो चुनाव हुआ करते थे वो अनियमित होते थे, कभी किसी जगह पे हो जाते थे, कभी किसी जगह पे नहीं हो पाते थे। तो GVK राव समिति ने ग्राउंड जीरो पे जाके उन्होंने रिपोर्ट ली। जब उन्होंने जानकारी इकट्ठा की तो उन्होंने पाया कि पंचायती राज में एक नियमित चुनाव की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं पे यदि कोई पंचायती पद पे कार्यरत व्यक्ति को कोई या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर किसी कारणवश उस पद को त्याग देता है तो वहाँ पे चुनाव नहीं हो पाते थे। और इसका कोई समय फिक्स नहीं था कि कौन सा जीता हुआ उम्मीदवार कितने दिनों तक उस सीट पे कार्य करेगा। तो उन्होंने इसकी नियमित चुनाव कराने की मांग रखी थी। और उसके बाद इन्होंने 2 स्तर की पंचायत की जगह 4 स्तर की मांग की थी। तो इस यहाँ पर भी राजीव गांधी उतने संतुष्ट नहीं दिखे। इसके बाद उन्होंने एक और बनाने का निर्णय लिया, जो चौथी समिति बन के आई। इसके बाद चौथी समिति ने राजीव गांधी को फिर बनाया। चौथी समिति जो बनी थी LM सिंघवी समिति, 1986 में यह समिति बन के आई थी। इसके बाद इस समिति ने पंचायतों की संवैधानिक मान्यता देने का बात कही थी, क्योंकि पंचायतों की उस समय हमारी जो पंचायतें थी उसे कोई संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई थी। और ये काफ़ी अहम पॉइंट था LM सिंघवी समिति का। इस समिति ने पंचायतों को एक मजबूती प्रदान की और उन्होंने एक और बिंदु दिया था कि पंचायतों को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ज़्यादा वित्तीय स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे देश में उतने ज़्यादा वित्तीय स्रोत नहीं थे और पंचायतों को उतना वित्तीय स्रोत नहीं दिए गए थे, उतने कार्य भी नहीं सौंपे गए थे। ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हमारे केंद्र सरकार के अधीन आते थे। इसलिए LM सिंघवी समिति का यह पॉइंट अपने तरफ से ये था कि यदि हम पंचायतों को अधिक से अधिक कार्य सौंपेंगे तो उनको वित्तीय स्रोत प्राप्त होंगे, जिससे वो अच्छे कार्य अपने क्षेत्र में कर पाएंगे। क्योंकि पंचायतों का प्रमुख कार्य यही था कि वो ग्रामीण स्तर पे जाके अपने काम को देखें, क्योंकि पंचायतों का प्रमुख कार्य बस यही था कि ग्रामीण अंचल का विकास हो सके। और जब हमारे पंचायतों को आर्थिक स्थिति नहीं मिल पा रही थी तो उन्होंने इसे एक पॉइंट देकर लाया था राजीव गांधी जी के सामने कि इसे वित्तीय स्रोत, ज़्यादा वित्तीय स्रोत देने की कोशिश की जाए। लेकिन इस समिति को भी राजीव गांधी ने पूरी तरह से अच्छा नहीं माना और इसके बाद उन्होंने एक और समिति बनाई जो PK थुंगल समिति।
ये लास्ट समिति थी पंचायती राज की, इसे भी राजीव गांधी जी ने ही लाया था, इस समिति का भी। लेकिन यह समिति राजीव गांधी जी लाई जरूर गई थी, लेकिन इसके जो बिल थे, जो ये कानून जिस इस समिति के तहत जो कार्य को हमें संवैधानिक रूप से मान्यता देनी थी, लेकिन वे उसे नहीं पास करा पाए। पी के थुंगल समिति ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दिए जाने पर जो और ऐसा ही होने की पी के थुंगल समिति ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दिए जाने पर काफ़ी जोर दिया और इसको राजीव गांधी ने स्वीकार भी किया। और जब राजीव गांधी ने 64वां संविधान संशोधन बिल लाया 1889 में जुलाई महीने में, उन्होंने जब इसे लोकसभा में लाया तो लोकसभा में यह पूर्ण बहुमत से पास हो गया। लेकिन भारतीय संविधान के मुताबिक जब आपको कोई नया संशोधन करना हो संविधान में, तो यह देश के दोनों सदनों में पास होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। लेकिन यह बस लोकसभा में पास और राज्यसभा में इसे पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। इसके बाद राजीव गांधी दोबारा कोशिश करते हैं, उससे पहले उनकी हत्या कर दी गई। और इसके बाद जब भारतीय प्राइम मिनिस्टर पी.वी. नरसिम्हा राव बने तो उन्होंने भी ग्राम के पंचायतों को सुधारने के लिए अच्छी कोशिश की। उन्होंने सन 92 में 73वां संविधान संशोधन बिल लाया और जिसके तहत उन्होंने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने देश के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में इस बिल को पास करा दिया। और जब इस बिल को पास कर दिया गया तो उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने तो पूर्ण होते हैं, तभी वो कानून बन पाएगा। उससे पहले वो सिर्फ एक बिल होता है, एक्ट होता है। कानून बनाने के लिए उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने काफ़ी आवश्यक होते हैं। तो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे श्री शंकर दयाल शर्मा। इन्होंने 20 अप्रैल 1993 को, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि किस तारीख को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन के बिल पे हस्ताक्षर किए थे, तो वो तारीख थी 20 अप्रैल 1993 और ये 24 अप्रैल 1993, 4 दिन बाद इसे लागू कर दिया गया। इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, क्योंकि यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था हमारे देश में। और इसका पहला जो गांव बना था वो बागदरी, जिला नागौर, राजस्थान का गांव बना था, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको। तो इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो उठाए जाते हैं वो सबसे पहली समिति जो थी B.R. मेहता समिति, उस समिति के तहत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि इन्होंने कितने कितनी स्तरीय पंचायतों की मांग की थी, किस तारीख को चुनाव आयोग द्वारा, किस तारीख को योजना आयोग द्वारा इनके मांग को स्वीकृति प्रदान की गई थी। और 1958 वो जो योजना आयोग ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी, किस तारीख को, ये डेट और ये एड्रेस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है वन डे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद जो दूसरी समिति बनी थी वो अशोक मेहता समिति थी। इन्होंने 132 सिफारिशें की थी, ये सबसे इन्हीं की थी इन 5 समितियों में से। और इन्होंने जो सबसे बेहतरीन सिफारिश की थी वो इनकी सिफारिश थी SC/ST एक्ट का आरक्षण और राजनीतिक पार्टियों को इसमें आमंत्रण। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे पंचायती राज के सेशन 1 से। और इसके बाद के वीडियो में हम चर्चा पंचायती राज का गठन किस आर्टिकल में हुआ है, तो आर्टिकल 40 में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन पंचायती राज को किस आर्टिकल में जोड़ा गया है, यानी किस आर्टिकल, कितने अनुच्छेद इसके हैं, तो इसके अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक। तो उस अनुच्छेद के हम एक एक अनुच्छेद को लाइन बाय लाइन, और क्या योजना संबंधित इससे पंचायती राज संबंधित योजनाएं हैं तो उन सभी योजनाओं को हम अध्ययन करेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इससे नोट्स बना सकते हैं। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें कि हमें इस वीडियो का PDF भी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आया हो। और वन डे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है पंचायती राज ग्रामीण विकास का। पहला चैप्टर था ये, पहला चैप्टर का पहला वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।